हेलो दोस्तों, मैं नितेश चौधरी एग्जाम रोज यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज की इस वीडियो में आपको अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं यानी कि प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं और प्रमुख देशों के राष्ट्रीय स्मारक कराऊंगा, जैसा कि आपको थंबनेल में दिखाया गया है। तो दोस्तों, चलते ही सीधे बिना देरी किए। सबसे पहले आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं। तो शुरू करते हैं अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के बारे में। देखिए, भारत और चीन की रेखा के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले भारत और चीन। भारत और चीन के मध्य कौन सी रेखा है? तो भारत और चीन के मध्य है मैकमोहन रेखा। भारत और चीन के मध्य में है मैकमोहन रेखा। मैकमोहन रेखा है। इसकी लंबाई कितनी है? तो मैकमोहन रेखा की लंबाई है 3488 यानी कि 3488 किलोमीटर। ये है भारत और चीन के मध्य की रेखा, मैकमोहन रेखा। अब आती है भारत और पाक के मध्य की सीमा। अब आती है भारत और पाकिस्तान के मध्य की सीमा। इसका नाम है रेड क्लिफ रेखा। इसका नाम है रेड क्लिफ रेखा। रेड क्लिफ रेखा। इसकी लंबाई है, रेड क्लिफ रेखा की लंबाई है 3328 नहीं, 3323 किलोमीटर। 3323 किलोमीटर है रेड क्लिफ रेखा की लंबाई। यह भारत और पाकिस्तान के मध्य में है। और 3488 किलोमीटर है मैकमोहन रेखा की लंबाई, जो भारत और चीन के मध्य में है। तो चलिए चलते हैं अगली अंतर्राष्ट्रीय सीमा के लिए। यह है प्रमुख देशों की अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं। इस तो आगे है जर्मन और पोलैंड के मध्य है। जर्मन और पोलैंड के मध्य कौन सी सीमा रेखा है? तो दोस्तों चलते हैं, देखिए जर्मन और पोलैंड के मध्य कौन सी सीमा रेखा है। जर्मन और पोलैंड के मध्य, जर्मनी और पोलैंड, जर्मनी और पोलैंड के मध्य में कौन सी सीमा रेखा है? तो ये है हिंडनबर्ग। ये है हिंडनबर्ग सीमा है। यह है जर्मन और पोलैंड के मध्य में है। आगे चलते हैं, उत्तरी कोरिया और दक्षिण कोरिया के मध्य में 38वीं समांतर रेखा है। 38वीं समांतर रेखा, 38वीं समांतर रेखा, 38वीं समांतर रेखा है। यह है आपकी उत्तरी कोरिया। यह है आपकी उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया, यानी उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया के मध्य में सीमा रेखा है। 38वीं समांतर रेखा, 38वीं समांतर रेखा है। अगर आपसे पूछिए 49वीं समांतर रेखा, 49वीं समांतर रेखा, तो आपसे पूछिए 49वीं समांतर रेखा है, यह किस किस के मध्य में है? तो यह है आपकी यूएसए एवं कनाडा के मध्य में है। यह यूएसए संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के मध्य में है। यूएसए यानी अमेरिका और कनाडा के मध्य में है 49वीं समांतर रेखा। और 38वीं समांतर रेखा है उत्तरी कोरिया और दक्षिण कोरिया के मध्य में है। चलिए चलते हैं अगली सीमा रेखा की तरफ। 49वीं सीमा रेखा है यूएसए और कनाडा के मध्य। और 38वीं समांतर रेखा है उत्तरी कोरिया और दक्षिण कोरिया के मध्य। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है आपकी मैगिनोट रेखा। मैगिनोट रेखा है। ये आपकी कौन कौन से देशों के मध्य है? तो ये है आपकी जर्मनी और फ्रांस के मध्य में है। जर्मनी और फ्रांस के मध्य में है। जर्मनी और फ्रांस के मध्य में है आपकी मैगिनोट सीमा रेखा। अब आप आगे चलते हैं मैनरहीम। अब आपके चलते हैं मैनरहीम रेखा है। मैनरहीम रेखा है। ये किन देशों के मध्य है? मैनरहीम रेखा ये आती है आपके रूस और फिनलैंड के मध्य में है। रूस और फिनलैंड
के मध्य में है। फिनलैंड में मैनर हिम रेखा है, यह आपकी रूस और फिनलैंड के मध्य में है। और मैगिनोट रेखा है आपकी जर्मनी और फ्रांस के मध्य में। ड्यूरंड रेखा है, ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मध्य में है। ड्यूरंड रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मध्य में है। ड्यूरंड रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मध्य में है आपकी ड्यूरंड है, यह आपकी पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मध्य में है आपकी ड्यूरंड रेखा। तो दोस्तों, ये थी आपकी अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं जो अक्सर परीक्षा में पूछी जाती हैं। तो दोस्तों, आगे चलते ही आपका नेक्स्ट टॉपिक है आपकी अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हो गई हैं। ये महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं, इनसे बाहर कोई भी एग्जाम में नहीं आती है, सिर्फ इनसे ही प्रश्न बनती हैं। तो चलते ही अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हो गई हैं। अब आपका नेक्स्ट टॉपिक है प्रमुख देशों के राष्ट्रीय स्मारक। प्रमुख देशों के राष्ट्रीय स्मारक। प्रमुख देशों के राष्ट्रीय स्मारक। दोस्तों, ये है आपकी हेडिंग। प्रमुख लगता है स्क्रीन पर नहीं आ रहा है, तो मैं नीचे लिख देता हूँ। प्रमुख देशों के राष्ट्रीय स्मारक। प्रमुख देशों के राष्ट्रीय स्मारक। तो चलिए चलते ही तो शुरू करते हैं। प्रमुख देशों के राष्ट्रीय स्मारक। आपका पहला है झुकी हुई मीनार। स्मारक में आता है झुकी हुई मीनार। झुकी हुई मीनार कहाँ की है? झुकी हुई मीनार है यह आपकी पीसा की। और पीसा कहाँ पर है? पीसा है आपका इटली में। पीसा है आपका इटली में। झुकी हुई मीनार है पीसा की और यह है आपका इटली में। पीसा स्थान पर है झुकी हुई मीनार इटली में। अब आपकी क्रेमलिन स्मारक 2 नंबर पर आती है। क्रेमलिन 2 नंबर पर आती है आपकी क्रेमलिन स्मारक। ये है आपकी मॉस्को में। मॉस्को कहाँ पर है? मॉस्को आपका रूस में है। मॉस्को है रूस में। अब आती है आपकी तीसरे नंबर पर आती है आपकी पार्थनान। पार्थनान है, यह आती है आपकी एथेंस में। एथेंस। अब एथेंस कहाँ पर है? एथेंस से आपका यूनान में, यानी यूनान में एथेंस नामक स्थान पर पार्थनान की स्मारक है। अब आपके चलते हैं नेक्स्ट। चौथे नंबर पर आती है इम्पीरियल पैलेस। अब आता है आपका इम्पीरियल पैलेस। इम्पीरियल पैलेस है, ये आता है आपका टोक्यो में। और टोक्यो कहाँ पर है? जापान में है। टोक्यो है आपका जापान में। टोक्यो आपका जापान में है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। झुकी हुई मीनार पीसा में हो गई, क्रेमलिन मॉस्को में हो गई, पार्थनान हो गई, एथेंस में हो गई पार्थनान, और इम्पीरियल पैलेस हो गई टोक्यो में। टोक्यो जापान में है, पीसा इटली में है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अगली है आपकी ग्रेट वॉल। 5 नंबर पर आती है आपकी ग्रेट वॉल। ग्रेट वॉल कहाँ पर है? तो ग्रेट वॉल है आपकी उत्तरी चीन में है। उत्तरी चीन में है ग्रेट वॉल। चीन की दीवार बोलते हैं जिसे, यह ग्रेट वॉल है। नेक्स्ट चलते हैं आपकी ओपेरा हाउस। 6 नंबर पर है, यह है आपके ओपेरा हाउस। ओपेरा हाउस है, ये कहाँ पर है ओपेरा हाउस? तो यह है आपकी सिडनी में। और सिडनी कहाँ पर है? ओपेरा हाउस है सिडनी में, और सिडनी है आपका ऑस्ट्रेलिया में। सिडनी आपका ऑस्ट्रेलिया में है। नेक्स्ट चलते ही 7 नंबर पर। 7 नंबर पर आती है पिरामिड। और पिरामिड कहाँ का है?
पिरामिड, पिरामिड हैं आपके मिस्र में, लेकिन मिस्र में गीजा नामक स्थान पर है, गीजा नामक स्थान पर मिस्र में पिरामिड मिस्र में, मिस्र के पिरामिड प्रसिद्ध हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं एफिल टावर, 8th की तरफ एफिल टावर, एफिल टावर, एफिल टावर कहाँ पर है? तो एफिल टावर है आपका पेरिस में, और पेरिस फ्रांस में है। एफिल टावर है पेरिस में और पेरिस है आपका फ्रांस में। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, ये हो गया पिरामिड मिस्र के हो गए, पिरामिड मिस्र के हो गए। एफिल टावर आपका हो गया पेरिस में, पेरिस फ्रांस में है। ओपेरा हाउस सिडनी में हो गया, सिडनी ऑस्ट्रेलिया में है। और ग्रेट वॉल चीन की दीवार है, चीन में हो गई, उत्तरी चीन में है ग्रेट वॉल। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, पवन चक्की, पवन चक्की काफ़ी प्रसिद्ध है। पवन चक्की स्मारक में आता है, पवन चक्की स्मारक, पवन चक्की स्मारक कहाँ की है? तो ये है आपकी किंडर डिस्क, किंडर डिक, किंडर डिस्क, किंडर डिस्क, ये आता है आपका डेनमार्क में, डेनमार्क, ये आता है आपका डेनमार्क में पवन चक्की स्मारक। अब आपकी आती स्टैचू ऑफ लिबर्टी, अब आती है आपकी स्टैचू ऑफ लिबर्टी, स्टैचू ऑफ लिबर्टी, ये है आपकी न्यूयॉर्क में। और न्यूयॉर्क कहाँ पर है? ये है न्यूयॉर्क में, न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क कहाँ पर है? न्यूयॉर्क है आपका यूएसए में, न्यूयॉर्क आपका यूएसए में। अब आती है आपकी ताजमहल, ताजमहल, ताजमहल कहाँ पर है? ताजमहल आगरा में है। और आगरा कहाँ पर है? आगरा भारत में है, यानी ताजमहल भारत में आगरा में है। तो दोस्तों ये थे आपकी प्रमुख देशों के राष्ट्रीय स्मारक थे आपके। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने आपको कराया प्रमुख देशों के राष्ट्रीय स्मारक और अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं। दोस्तों आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, तो इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं और मिलते हैं आपको नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। दोस्तों अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियोज़ को लाइक एंड शेयर कर दीजिए, जिससे ये वीडियो सभी तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स के पास पहुंच जाएं। दोस्तों आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।